आप चुनाव के वक्त में क्यों घोषणा कर रहे हैं? आप सरकार तो जनता में आपको मुख्यमंत्री पहले से बना रखा है 20 वर्षों से, आप पहले क्यों नहीं किए? जनता ये नहीं समझ रही चुनाव के वक्त आप क्यों घोषणा कर रहे हैं? आप जनता को बेवकूफ मत बनाइए। बिहार की जनता सब देख रही है, महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और महिलाओं को भी 1100 रुपया आदरणीय नीतीश कुमार जी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए दिव्यांगजनों और महिलाओं को वृद्धा पेंशन के रूप में जो 400 रुपये की राशि दी जाती थी वो अब 1100 रुपये का ऐलान कर दिया और कहा है कि जुलाई के महीने से 1100 रुपया सबों के खाते में जाने लगेगा। इन बातों को लेकर के हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद हैं भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि नीतीश कुमार के इस मास्टर स्ट्रोक को कैसे ये लोग देखते हैं। बताइए, आज नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा की है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री हैं, आज क्यों घोषणा कर रहे हैं? ये आपको समझना होगा। पूरे बिहार की जनता जानती है। जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी ने जब 2500 रुपया की सरकार अगर बनती है महागठबंधन की, 2500 रुपया प्रत्येक महिलाओं को प्रति माह दिया जाएगा, जैसे झारखंड में, तेलंगाना में दिया जाता है। इनको डर लगा क्योंकि जनता को जब कांग्रेस पार्टी अनाउंस की, इन्होंने 20 वर्षों में इनकी नींद नहीं कभी खुली और ये अब जाके वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन सबको बढ़ाते हैं। अरे क्यों भाई, 1100 क्यों कर रहे हो? तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कम से कम आप कांग्रेस पार्टी आदरणीय राहुल गांधी जो घोषणा की और हम लोग जो जनता के बीच जा रहे हैं, ये माई बहन योजना जो है, हमारी मान योजना, वो सब लोग जान रहे हैं। महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, लेकिन आपको इतना कम क्यों कर रहे हैं? जब कांग्रेस पार्टी ने 2500 अनाउंस किया है, आपको भी करना चाहिए था। जनता को गुमराह मत कीजिए। बिहार की जनता और बिहार की महिलाएं सब देख रही हैं आपको। आप लोग कैसे निपटेंगे अब अजीत शर्मा जी, चूंकि चुनावी ये वर्ष है और चुनाव बहुत नज़दीक है, करीब है, 3 महीने के अंदर अब चुनाव भी होना है। ऐसे में आप लोगों ने जब 2500 की बात कही है और अब ये मुख्यमंत्री का ऐलान 1100, कैसे अब आप लोग इसको डिफेंड करेंगे? ये पैसे की बात तो छोड़ी होते, 1100 और 2500 में बहुत फर्क है। आप ये बताइए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आपके एनडीए में सरकार में बिहार में साथ हैं। उन्होंने 14 में वादा किया था कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे। क्या 11 वर्ष में एक भी युवकों को रोजगार मिला? आप भी सचमुच, आप मीडिया के लोग हैं, आप जाके जनता से पूछिए, एक भी रोजगार नहीं मिला। बिहार से जो लोग, यहाँ रोजगार नहीं है, फैक्ट्री नहीं लग रही है, तो लोग पलायन करके बाहर दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे हैं, मजदूरी करने। क्या यही सरकार का काम है? आप तो सिर्फ, चूंकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने अनाउंस किया 2500 रुपया, तो आप महिलाओं का बढ़ा दिए। आप युवकों के रोजगार के लिए क्या इंडस्ट्री घोषणा किए? आदरणीय प्रधानमंत्री भी आए थे बिहार, भागलपुर भी आए थे 1.5-2 महीने पहले। क्यों नहीं अनाउंस किया गया रोजगार होगा? क्यों बुनकरों के लिए सिल्क उद्योग जो यहाँ खत्म हो रहा है, क्यों नहीं हवाई सेवा जो मैं प्रत्येक वर्ष विधानसभा में उठाता हूँ, क्यों चालू करने की घोषणा आप नहीं कर रहे हैं? आप जनता को बेवकूफ मत बनाइए। बिहार की जनता सब देख रही है, महंगाई आप कम नहीं कर पा रहे हैं, युवकों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और महिलाओं को भी 1100 रुपया आदरणीय नीतीश कुमार जी करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता गुमराह नहीं होगी। जनता इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और आपको हम बता दें, 2025 में हम लोग जो वादा किए वो करके दिखाएंगे। सरकार का भी कहना है कि ये अभी झांकी है, अभी बहुत ऐसी घोषणाएं होंगी जो आप लोगों के लिए, यानी महागठबंधन के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। कैसे निपटेंगे आप लोग इससे? आप चुनाव के वक्त में क्यों घोषणा कर रहे हैं? आप सरकार तो जनता में आपको मुख्यमंत्री पहले से बना रखा है 20 वर्षों से, आप पहले क्यों नहीं किए? जनता ये नहीं समझ रही चुनाव के वक्त आप क्यों घोषणा कर रहे हैं? इसका मतलब जनता गुमराह करना चाहते हैं। जनता सब पढ़ी लिखी है, सब समझदार है। आप पहले क्यों नहीं किए? इसलिए जनता आपसे जवाब चाहती है। आप 20 वर्ष से मुख्यमंत्री थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 वर्ष से थे, आपने क्यों काम नहीं किया? चुनाव वक्त की घोषणा जनता सब समझती है कि ये जुमलेबाजी है, ये जमीन स्तर पर नहीं आएगा और आएगा भी, कुछ दिनों के लिए आएगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि नीतीश कुमार की ये घोषणा चुनावी घोषणा है और अगर आपको घोषणा ही करनी थी तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के साथ जो रोजगार का वादा किया था नरेंद्र मोदी की सरकार ने कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, आखिर उस रोजगार की बात आज आपकी कहां गई? इन बातों को बहुत प्रमुखता के साथ रखा है और साथ ही कहा है कि कांग्रेस का दबाव था, जैसे 2500 रुपये की घोषणा की थी राहुल गांधी ने, उनके दबाव में मुख्यमंत्री को यह फैसला लेना पड़ा है और 1100 रुपये दिव्यांगजनों के लिए और वृद्धा पेंशन के लिए उन्होंने आज उसकी घोषणा की है। इसमें कांग्रेस पार्टी की बहुत अहम भूमिका है। राहुल गांधी की जो योजना उन्होंने कहा है कि